हेलो एवरीवन। जी हाँ, मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। याद रखिएगा, इंफॉर्मेशन बहुत शानदार रहने वाली है क्योंकि आपका जो ड्रीम था वो कम ट्रू होने वाला है। याद रखिएगा, BHU की जब बात करते हैं तो कुछ 2-3 वैकेंसी इस बार निकाली हुई थी। किसके द्वारा? बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस फरीदाकोट के द्वारा। याद रखिएगा, आप लोगों को फिर से बताना चाहता हूं, BFUHS, दैट इज द बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के द्वारा एक एडवर्टाइजमेंट रिलीज करा गया था 26/06। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो शुरुआत हुए थे डियर कब से? तो याद रखना, शुरुआत हुए हैं 13 मार्च 2026 से, और ये तो हो गए हैं आप लोगों के फॉर्म के स्टार्ट का मामला। याद रखिएगा सर, इसकी लास्ट डेट क्या रहने वाली है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 2 अप्रैल 2026 इस फॉरम की डेट आप लोगों पे रहने वाली। सर यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी आई है? तो याद रखना 672 पोस्ट। कितनी पोस्ट आई है डियर स्टूडेंट्स? 672 पोस्ट जो है वो इस नोटिफिकेशन के हिसाब से आ चुकी है। तो बहुत बड़ी वैकेंसी है सर, ये सच में छोटी नहीं है, ये सच में अपने आप में बड़ी वैकेंसी रहेगी। सर कितनी नंबर ऑफ पोस्ट है? 672 पोस्ट अपने आप में एक अच्छा नंबर होता है भैया। सभी कैटेगरी की जो फीस यहाँ पे रहने वाली है वो 2,000 रुपए फीस होगी। साथ में 18% आपका GST होगा, तो लगभग 360 रुपए उसके होंगे। तो जनरल कैटेगरी वालों को 2360 रुपए पे करना है। SC कैटेगरी को केवल 1180 रुपए पे करना है। समझ में आ गई बात? यस और नो? बड़ी सिंपल सी कहानी है। तो एक वैकेंसी तो देखो आप लोगों के सामने ये रही, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के द्वारा निकाली गई ये वैकेंसी। अब सर पोस्ट के बारे में मैं बात करूं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अलग अलग कैटेगरीज वाइज बहुत सारी पोस्ट हैं, आपको मैं मोटे मोटे तौर पे बता दे रहा हूं। सर बात यह है उम्र क्या, तो मैं आपको एक और चीज बताता हूं। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस जो है वो 90 नंबर का तो आपका रहने वाला है सर रिटर्न एग्जाम। 90 नंबर का तो रहेगा आपका जो है वो रिटर्न एग्जाम रहेगा, और 10 नंबर जो है आपको यहां पर किसके मिलने वाले हैं? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपके एक्सपीरियंस पे मिलेंगे। उम्र वही आपकी 18 से 37 साल के बीच में होनी चाहिए। BC और SC के कैंडिडेट को 5 साल का, और कोई व्यक्ति फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो उसको 10 साल का जो है कुल मिलाकर फायदा मिलने वाला है। तो भैया ये बात आप लोगों को 101% जो है वो दिमाग में रखनी है कि भैया जी बल्ले बल्ले हो गई। कैसे हो गई सर बल्ले बल्ले? एक गजब की वैकेंसी आ गई। नेक्स्ट जानकारी सर आप लोगों के सामने एक और गजब है, एक और वैकेंसी आप लोगों पे सामने रहेगी। भैया ध्यान से सुनना, ये है सर बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस। एक और वैकेंसी इसी के द्वारा निकाली गई, दैट इज द आपकी बाबा फरीद यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस के द्वारा। सर ये वैकेंसी कब आई थी? तो इसके फॉर्म जो स्टार्ट हुए थे भैया जी याद रखना, वो हुए थे 27 फरवरी 2026 से, और फॉर्म की जो लास्ट डेट है, क्या बोल रहा हूं मैं, लास्ट डेट फोरम की अभी आपके हाथ में है, याद रखिएगा, वो है सर जी 19 मार्च। तो भैया अभी तो वक्त है, अगर है इरादा तो मैं तो कहूंगा कर लेना खुद को एनरोल। यहां पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो कितनी रहने वाली है? तो आपको बता देना चाहता हूं सर, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो यहां रहेगी कितनी? तो 2000 पोस्ट है सर। नहीं, पागल लोग क्या? अरे 2000 नहीं बच्चों, 200 पोस्ट है। मतलब सर हमारे सामने एक पोस्ट तो आ गई 672, एक पोस्ट आ गई सर हमारे पास में 200, मतलब टोटल 872 तो हो चुकी है। चलिए जी भैया, कैटेगरी वही होगी, फीस भी वही रहेगी, वही रिलैक्सेशन होगा एज में, और वही सारे के सारे क्राइटेरिया रखे गए हैं। उन क्राइटेरियाज के अंदर किसी भी प्रकार का कोई किंतु परंतु नहीं है। याद रखिएगा, आप जो है वो रजिस्ट्रेशन कहां से मांगा है? तो पंजाब नर्स हेल्थ काउंसिल के द्वारा रजिस्ट्रेशन मांगा गया है, ठीक है।
और लेवल 5 की जो है ये आपकी वैकेंसी रहेगी। समझ गए बात को? बहुत बढ़िया। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं रे भाई, अब सुनिएगा। सर इनके एग्जाम भी अनाउंस कर चुका है, कौन लेने वाला है, कब लेने वाला है, आपको बता दूं। देखो सर, एक और वैकेंसी आई हुई थी स्टाफ नर्स में ही आप लोगों की एक और वैकेंसी आई हुई थी, वही आपके BFUHS फरीदाकोट में। दैट इज द इसकी रिटर्न एग्जाम होने वाली है भैया जी, इसकी रिटर्न एग्जाम होने वाली है। कब है तो मैं बता देना चाहता हूं, 29 मार्च को। बिल्कुल भैया, ये सबसे पहले आई थी वैकेंसी, 59 पोस्ट। फिर वैकेंसी आई सर बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, 200 पोस्ट जो मैंने अभी अभी आपको बताई। उसका एग्जाम कब होने वाला है तो मैं बता देना चाहता हूं, उसका एग्जाम होगा सर जी 12 अप्रैल, और वो भी होने वाला है संडे को। नेक्स्ट आप लोगों के सामने डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर पंजाब के द्वारा निकाली गई, और यहां पर स्टाफ नर्स की टोटल पोस्ट जो मैंने अभी अभी आपको बताई, दैट इज द 672 पोस्ट। और याद रखिएगा इसका एग्जाम होने वाला है 19 अप्रैल को। तो भैया जी बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस ने अनाउंसमेंट कर दिया। अब सर आपने तो 900 प्लस पोस्ट काउंट कराओ पहले, आप ना कई दफा झूठ बोल करो ना यार, मना ही नहीं कर रहा, करो। सबसे पहले अपने सामने कितनी पोस्ट है, 672। 672 में 200 जोड़ दिया तो 872, और राउंड फिगर में 60 जोड़ लू क्या? अरे राउंड फिगर में 60 जोड़ लू क्या? तो सर जोड़ दो ना, क्या ही फर्क पड़ जाएगा। चलो जोड़ दिया सर, 0 बन गया। अरे सर 0 काहे बन गया, यहाँ पर 2 बनेगा सर। चलिए जी बहुत बढ़िया। 6 और 7 कितने हो गए? 6 और 7 हो गए 13, तो लीजिएगा भैया 13। 2 और ये कितने हो गए? 6 आपके जो है 8, 8 और 1 9। वाह जी वाह। बताओ 900 प्लस वैकेंसी है कि नहीं? अरे है कि नहीं, झूठ बोल रहा हूं क्या? आप लोगों की आंखों के सामने है सर, आप लोगों की। अरे 900 प्लस होनी चाहिए सर, मैं तो ये जानता हूं, तो ये आपके सामने क्लियर कट शब्द है। आगे सुन लो, फिर से दोहरा रहा हूं, ये डिपार्टमेंट कौन लेगा इसकी वैकेंसी को, तो याद रखना डॉक्टर BR अंबेडकर इंस्टीट्यूट है मेडिकल साइंस मोहाली के द्वारा निकाली गई। ये डिपार्टमेंट इसको हायर कर रहा है 59 पोस्ट को। डॉक्टर BR अंबेडकर, ये MLT और OTA की थी तो अपना रोला नहीं है सर। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस ने कहा कि 200 पोस्ट को मैं खुद हायर करूंगा, जिसका एग्जाम 12 अप्रैल को लूंगा। और डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर पंजाब ने कहा कि 672 पोस्ट मैं हायर करूंगा, और इसका एग्जाम मैं कराऊंगा 19 अप्रैल। फिर दोहरा रहा हूं, एक पेपर होगा 29 मार्च को जो कि केवल 59 पोस्ट का है, इसकी फॉर्म डेट जा चुकी है। लेकिन इन दोनों की आपके हाथ में है, याद रखना, इन दोनों की आपके हाथ में है, याद रखना। और इसकी एग्जाम 12 अप्रैल को होगी, और इसकी एग्जाम जो है वो 19 अप्रैल को होगी। समझ में आ गई क्या बात? बहुत बढ़िया सर, बातें तो समझ में आ गई। एक विशेष बात जो सता रही है हमको, इनकी प्रिपरेशन कैसे करें, बोले तो सर इनकी जो तैयारी है वो कैसे करें, तो याद रखिएगा तैयारी कैसे करें। तो भैया जी आपका अपना परिवार, दैट इज द आपका अपना परिवार कॉन्सेप्ट RNA, याद रखिएगा स्पेशल क्लास, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड स्पेशल MCQ क्लास होती है भैया जी। कब होती है तो याद रखना, ये रहती है सर एवरी मॉर्निंग। एवरी मॉर्निंग कब होती है? सुबह 7 बजे, जहां नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल के MCQ आपको डिलीवर्ड करते हैं, है कि नहीं? तो आप उस सेशन का हिस्सा बने और अपनी तैयारी को और मजबूत करिए। साथ ही में कॉन्सेप्ट RNA परिवार के द्वारा बहुत सारी क्लासेस यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट, और आपके जो एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है उनको यहाँ पर नस्तन नाबूद किया जाता है कि फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, आज कर ले तू खुद पे भरोसा फिर देख होता है क्या। अरे इस बार तू सिलेक्शन ले जाएगा मेरे दोस्त, और पंजाब में सरकारी कर्मचारी बन जाएगा। चलिएगा, तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों के लिए रहेगी। ज्यादा से ज्यादा साथियों को इस वीडियो को शेयर करिएगा, और फटाफट से एग्जाम की तैयारी में लग जाइए और एग्जाम को कर दीजिए क्रैक। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में नई इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
कि तू हंस तू मुस्कुरा तो जिंदा है, तो जिंदगी की नाक में दम कर दे, फिक्र बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि तू है तो तू कर सकता है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।